संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना कथा की बात सुन लो ध्यान से। एक राजा था, उसने कथा हो रही थी कहीं। कथावाचक बोला कि जी जो कथा करवाएगा सेठ साहूकार, कथा पूरी होने के बाद और दक्षिणा पूरी आने के बाद बैकुंठ से जहाज आएगा और उसको बैकुंठ ले जाएगा। ये राजा ने सुन ली। राजा बोला वजीर को, भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सस्ते में काम पर लग रहा है। कथा करवा ले 7 दिन की और बैकुंठ में जाना ही है। मंत्री भेज के बात करवाते हैं। देख भाई, राजा के दरबार में कथा करनी है, कथावाचक, लेकिन बैकुंठ से जहाज तो आना ही चाहिए। धनमाल करोड़ों रुपए देगा तेरे को दक्षिणा में। कथावाचक लालच में आ गया। कहता ठीक है मंत्री जी, सही तौर पे आएगा, मैं तैयार हूं। समय फिक्स कर दिया। कथावाचक आ गया। अब कथावाचक जब शुरू करने से पहले राजा बोला, देख भाई सुन ले ध्यान से, श्रद्धा से सुनूंगा, भाव से सुनूंगा, दक्षिणा पूरी दूंगा, लेकिन एक बात सुन ले, अगर बैकुंठ से जहाज नहीं आना तो सजा दूंगा। लालच का बस था बेचारा। सोचा कहते हैं सभी, सारे शहर में सारे गांव में कथा करता फिर रहा था, किसी ने नहीं कही ये बात तो राजा ने वैसे कह दी होगी, माल अच्छा आएगा। हाँ बिल्कुल राजा, क्यों नहीं होगा, ऐसा ही तो लिख रखा कथा में, चिंता ना करो। कार्यक्रम शुरू हो गया। 7 दिन तक कथा हुई, बैकुंठ से जहाज नहीं आया। राजा बोला, है कथावाचक, ये सारी दक्षिणा तेरे को दे दी और भाई जहाज तो नहीं आया। कहा देखो राजा जी, 7 दिन कथा करी है मैंने, इसमें लिखा हुआ है आना चाहिए था, मैं क्या करूं। सिपाहियों पकड़ लो इसको। पकड़ लिया। सजाए मौत है भाई, पूरे परिवार को सजा दूंगा। अब
मेरे दरबार में इतना भारी धोखा, बैकुंठ का नाम लेके और लोगों से धन ऐंठता फिरता है तू। पकड़ लिया, माफी मांगता है। 1 सप्ताह दे दो मुझे, 1 सप्ताह दे दो। हे राजा, अगर मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊं, मैं तो राज्य में हूं, फांसी दे देना, मेरे को क्या दिक्कत है। गया अपने घर, उनकी अपनी धर्मपत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे बात गलत हो गई, सजाए मौत है पूरे परिवार की, 7 दिन दिए हैं। उसकी धर्मपत्नी एक संत मत वाले के पास जा करती, कहता मैं जाती हूं, अगर कोई उपाय मिला देखती हूं कैसे बनेगी बात। वह गई संत के पास। संत के पास गई तो उसने सारी बातें रखी कि जी ऐसे ऐसे है, और मेरा घरवाला कथावाचक है, और बैकुंठ में आएगा और बैकुंठ में जाएगा राजा, और वो हुआ नहीं है, उसकी तो सजाए मौत है, आप बचा लो। अमरलोक का, सत्यलोक का संत था वो, बहुत जानकार था। उसकी धर्मपत्नी ने चरण पकड़ लिए, बचा लो जी, आप बचा सकते हो तो। कहता ठीक है, पंडित जी को भेज दे और बोल दे कि जी एक मेरी घरवाली का गुरु है, वो आपको मिलना चाहता है। राजा ने अलाउड कर दिया, कहता ले आओ। चला गया। अब चला गया तो वो संत गया, हे राजा बात क्या है। अब सारी बातें बताई। भाई बैकुंठ से जहाज तो नहीं आया, कथावाचक को सारा माल दे दिया, 7 दिन कथा भी सुन ली। तो वो बोला, हे राजा बैकुंठ तो बड़ा दूर है और बहुत महंगी भक्ति है, वो तो इतना आसानी से कैसे मिलेगा। कहता फिर आप कर सकते हो। कहता मैं कर दूंगा। कहता फिर 1 दिन के लिए राजा बना दो मुझे, मैं कर दूंगा काम। राजा ने सोचा 1 दिन के लिए राजा, हाँ। कहता बना दो भाई। बना दिया 1 दिन के लिए राजा। अब राजा बना दिया तो अपने सैनिकों को बोल दे कि मेरा कहा मानेंगे, मेरा हुक्म मानेंगे ये। कहता ठीक है सैनिकों, ये राजा 1 दिन का है, इसका कहा मानो। इतनी होते ही वो बोला संत, राजा को पकड़ लो, सिपाहियों खंबे से बांध दो। पकड़ के सिपाहियों ने खंबे से बांध दिया राजा। दूसरे खंबे से इसको बांध दो, कथावाचक को बांध दिया। अब दोनों को बांध दिया। राजा डर सा तो गया, ये बड़ा खतरनाक काम है, खंबे से बांध दिया। जरा सुनना ध्यान से, बहुत बड़े प्रश्न का जवाब आने लग रहा है। तो बोला, हे कथावाचक राजा के बंधन खोल दो। कहता जी मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं इसके बंधन कैसे खोल लूं। फिर संत जी बोले, हे राजा आप इस कथावाचक के बंधन खोल दो रस्से। राजा बोला, जी मैं खुद बंधा हुआ हूं। हे राजा अब सुन ले ध्यान से, यह अपने कर्म भोग में बंधा हुआ है कथावाचक, ये आपके कर्मों के बंधन कैसे खोल सकता था। हे राजा, राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी 7 दिन की, सुखदेव मुनि ने सुनाई थी 7 दिन की, और 7 दिनों में चक्कर खोल के 7वें चक्कर पे बैकुंठ आता है, स्वर्ग लोक आता है। चक्कर खोल के 7वें चक्कर पर बैकुंठ गया था राजा परीक्षित। हे राजा, ना तो तू राजा परीक्षित जैसा भाव, और न ये कथावाचक सुखदेव मुनि, कैसे जाओगे आप। कौन लेके जाएगा आपको। योगी था वो, चक्रों खोलता था वो सबको। 7वें दिन 7वां चक्कर खोल दिया था और कहा था, हे राजा परीक्षित अब सीधा स्वर्ग लोक में है। हे राजा, न तो आपका भाव राजा परीक्षित जैसा था, और न ये कथावाचक वो सुखदेव मुनि है। कैसे आएगा बैकुंठ से जहाज। खोल दो इनको भाई, दोनों को खोल दो। खोल दिए, बैठ गए। वहां सत्संग शुरू होता है। सत्संग शुरू होता है, राजा सुनता है। सुनते सुनते राजा संतुष्ट हो जाता है।
कि जी ठीक है, ये तो कोर्स है, मैं करूंगा कोर्स। जनक विदेही भी राजा थे। जनक विदेही के शिष्य थे सुखदेव मुनि, और सुखदेव मुनि महर्षि व्यासदेव के सुपुत्र थे। राजा जनक विदेही कहलाता था, उनका शिष्य था सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि ने ही तो राजा परीक्षित को सर्प का जो डसने का श्राप दिया था ऋषि ने, किसी ने, उसके श्राप को दूर करने के लिए स्वर्ग लोक में भेज दिया था। अगर कथा के सुनने से बैकुंठ से जहाज आता तो फिर तो मेरी ख्याल में तो भारत में तो लगभग हर जिले में हर रोज कथा होती है। एक बार लिस्ट बनवाओ कितने के बैकुंठ में गए हैं। गया कोई? किसी के पाप कटे? बोलते हैं वो जो कथा सुनेगा पाप कटेंगे, जो कथा करवाओगा पाप कटेंगे। क्यों पाप हमारे कान का लग रहे हैं क्या? बोलो। कथा करने से भोजन नहीं आता, कथा करने से प्यास नहीं मिटती, कथा करने से परमात्मा नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगर कथा करने से मिलता होता तो गरीब आदमी 100 इकट्ठे होते कॉलोनी में और लक्ष्मी माता की आरती करते 7 दिन। कर लो कोई। गरीब के गरीब रहेंगे, धन नहीं आना कहीं से। तत्व ज्ञान है ये श्री गीता का। जान लो, पहचान लो, उसमें दे क्या रखा है। तुम्हारी पुस्तक छपती तो गुरु गोरख गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ, हरियाणा में छपती भी नहीं वैसे तो, लेकिन आती सारा ही है। अब तुम देख लो, फैसला कर लो। हरियाणा हरि के आने से जो लाभ मिलता है वो ले लो आज। क्या समस्या पूछ लो। जो पूछ लोगे तो 184 की पूंछ कट जाएगी। कभी जाना पड़ेगा 84 में जाना पड़ेगा। फिर अगर नहीं पूछोगे 184 की पूंछ तो लगेगी, जाना ही पड़ेगा। कुत्ता गधा शेर आदि बनना पड़ेगा। ये संतों का सत्संग है, कीर्तन नहीं है, ताली बजा लो नहीं है, नाच लो नहीं है। नाचते नाचते एक का पैर मुड़ गया, गिर गया, समाधि लग गई जिसकी तो डॉक्टर के जालिया 3 घंटे बाद से प्लस्तर होगा रहा तो घर में। नाचने गाने से परमात्मा नहीं मिला करता। बच्चा लेता अपने माता पिता से चीज, रोता है 2 घंटे, मम्मी पापा साइकिल दिवा दो, स्कूटी दिवा दो, 3 दिन रोवे है। जब माँ बाप उसके रोने को देख के और उसको चीज देते हैं। हम कूद नाच के ले लेंगे, वाह गजब है, हाथ मटका रे, हा भी कर रहे, फिर परमात्मा मिलेगा? ऐसे नहीं मिला करता। मिले तो गा भेद जान के मिलेगा। जान लो भेद कैसे? जैसे दूध में दृष्टांत पिंड में घी तो है, फिर दिखता नहीं है, और दूध घी वाला काम भी नहीं करता है। बता दो, जो जानकार हैं, दूध में से घी निकालना जानते हैं, उनको तो पता है दूध में घी तो है, फिर दिखता तो नहीं है, और घी वाला काम भी नहीं करता। जलते दीपक में डाल दो, दूध को बुझा देगा। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। साहिब कहते हैं जैसे विधि से जतन से दूध में से घी निकाल लेते हैं हम, ऐसे ही वह है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं,
योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। जरे जरे में बैठा वो तो हमारे घट में बैठा है, जान लो घट में बैठा है तो न फीस लगती, न पैसा लगता, न कहीं जाना न कहीं आना, आत्मा ने अपने आप में समाना बहुत आसान है, निःशुल्क है, बिना फीस का सौदा है। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो परमात्मा के सच्चे नाम का मोल लगा दे। आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं कि परमात्मा के नाम को कोई मोल बेच दे या पैसे में तोल दे, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। श्रद्धा से मिलता है, भाव से मिलता है, निःशुल्क मिलता है। माता अपने पुत्र को सारा ही मुफ्त में प्यार देती है, बदले में कुछ नहीं लेती वो। परमात्मा भी कुछ नहीं लेता, पर वो भक्तों में वो तो प्रकट हो जाता है। प्रकट होगा विधि से। श्रीवाणी चल रही है, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। साहिब कहते हैं काया मिल गई, इसका अभिमान कर रहा है जवानी में, और धन का अभिमान कर रहा है, ऊंचे पद का अभिमान कर रहा है। चांद सा तेरा बदनी है, खाक में मिल जाएगा। मौत आएगी, चमकता दमकता चेहरा काला पड़ जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बूढ़ा हुआ मरने लगा तब खाट में गिर जाएगा। वृद्धावस्था में लड़खड़ाता हुआ लठिया पकड़ के चल रहा है, गिर गया, चारपाई पे गया। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़कर धर जाएगा। एक एक कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बना लिए हमने। जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा। जैसा माता गर्भ से आया था ऐसा ही जाएगा। फिर किसका था ये, क्या कमाया? करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहीं कबीर सुनो भी साधो, करनी का फल पाएगा। कर्म का फल तो मिलेगा भाई, कर्म का फल मिलेगा इसको। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। कर्म करने में हम आजाद हैं, फल के लिए हम आजाद नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। विश्व की रचना करते ही परमात्मा ने कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। भाई मेरा दोष नहीं है इसमें कुछ भी, सीधा बोल दिया है। आप आजाद हो। चीनी खाओगे मुख मीठा होगा, गुड़ खाओगे मीठा होगा, मिर्ची खाओगे तो फिर कड़वा होगा। भाई एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तू आजाद है, कर्म कुछ भी कर, फल के लिए आजाद नहीं है। फल का तो तू भोगता बनेगा ही बनेगा। निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म भक्ति है केवल, बाकी सारे कामना के कर्म हैं। जितने जगत के कर्म करते हैं वो कामना वाले स्वार्थ वाले कर्म करते हैं हम। निष्काम कर्म भक्ति कर्म है केवल। कर्म करने में आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह श्रीवाणी फरमाते हैं, दुख आ गया, घाटा हो गया, जनहानि हो गई, हम रोते हैं, बिल बिलाते हैं। काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। तूने लिख रखा था भाई, जैसा बो रखा था वैसी फसल आ रही है, अब क्यों रोता है? जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे करेगा कर्म मनुष्य तन मारने के बाद वैसे फल पाएगा। दृष्टांत लोगे ले लो, बहुत अच्छा दृष्टांत है। क्योंकि बहुत लोग
जवानी के नशे में और धन के नशे में कहते हैं किसने देखा कर्म का फल है, देखा है, ये देख लो पहले। मनुष्य तन बहुत अच्छा तन है, ऊंचा तन है, परमात्मा ने बहुत शक्ति भर के भेज रखा है इसको। मनुष्य ने कानून बनाया, संविधान बनाया, लॉ बनाया, और भारतवर्ष में 3 तो मुख्य ही हैं, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल सीआरपीसी है। दंड का प्रावधान है, अपराध करेगा चोरी का इतना दंड, डकैती पे इतना दंड, धोखाधड़ी पे इतना दंड, बलात्कार पे इतना दंड, लूट खसोट पे इतना दंड। ये तो मनुष्य ने बना रखा है कानून। पुलिस, कचहरी, जज, वकील और जेलें ये बना रखी हैं। अब जरा तुम सोच के देखना, कौन बच सकता कौन नहीं बच सकता इसमें से। प्रधानमंत्री तक इसके अधीन आते हैं। रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज्य है। अब तुम्हारे सामने देख लो, चाहे पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, गलत कर्म किया है, कानून के दायरे में आया है, चाहे कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कुछ भी कितना बड़ा अधिकारी रहा हो, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने से, अपराध करने से गया जेल में, जेल में बैठा। अब पता जेल में क्या करता है मनुष्य? जब तक ट्रायल चलता है, जब तक जेल नहीं होती, कैद नहीं होती, तब तक कपड़े वैसे पहन सकता है जैसे घर में पहनता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन सजा हो जाएगी, कैदी बन जाएगा, कैदी वाले कपड़े डाले जाएंगे, उसके नंबर लिखे जाएगा, कैदी नंबर 302, कैदी नंबर 305, नंबर लिखा जाएगा, कपड़े एक हो जाएंगे, सबके एक हो जाएंगे। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। जो यहां से बच गया, जिन अपराधों का दंड नहीं भुगता यहां मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून में, उसको दंड कौन देगा? वो देगा जो कहता है कर्म का फल दूंगा तुझे, वो देगा। कर्म के फल से बच नहीं सकते हम। कहे दरिया नहीं बासी ही, बिनु दिए कर्म दंड, कहाँ भागी जीव जाई हो 7 द्वीप नो खंड। दरिया साहिब बहुत संत हुए बिहार के संत मत के, कहते कहाँ भागेगा जीवात्मा। चोर भागता है, पुलिस पीछे भागती है, पीओ बना देते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देते हैं, घोषित अपराधी पकड़ के ले आते हैं। विदेशों में गए हुए अपराधी भारत सरकार ने यहां मंगवा लिए, यहां मंगवा लिए। तुम्हारे सामने है, ये तो मनुष्य ने मंगवा लिए। फिर जो शरीर छोड़ गया, फिर उस आत्मा को छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ता। सजा पता कैसी उसकी? मनुष्य बदलता कपड़े, नंबर लगाता कैदी नंबर, परमात्मा तो शरीर बदल देता है। शरीर रूपी कपड़ा बदल देगा, 84 में डाल देगा, कुत्ता गधा सुअर बने फिरेंगे हम। परमानेंट कपड़े बदल देगा। ये बदल दिए कपड़े भाई तेरे, वहां जीवात्मा फिरेगी। बहुत संप्रदाय कहते हैं नहीं जी, गेहूं का बीज गेहूं पैदा होता है, आम का बीज आम देता है, और मनुष्य मनुष्य पैदा होगा। शाबाश भक्तों, तुम्हारा संप्रदाय कहता है केवल अकेला ये बात। तेरे संप्रदाय की पुष्टि सनातन धर्म में हजारों संत आए हैं, लाखों भगत आए हैं, पुष्टि करवा तेरे ज्ञान की पुष्टि करवा के दिखा दिया आज तक। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। 84 लाख में घूमने के बाद मनुष्य का तन मिला है। क्या कह रहे हैं? सतनाम संभाल। वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। फिर 84 में जा रहा है। क्यों नानक जी महाराज झूठ बोलेंगे क्या? बोलो, श्री गीता में बोल रखे है, हे अर्जुन, ये आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती आवागमन से बंधी चली जा रही है। श्री रामचंद्र मानस में ये कहते हैं कर्म का फल मिलेगा, मिलेगा। एक नया खड़ा कर लिया, 100-125 वर्ष हुए हैं उसको पैदा हुए को, उससे पहले कौन सा भगवान था? क्यों लोगों को मिसगाइड करते हो? क्यों भ्रमित करते हो?
अरे जब शरीर छोड़ दिया मनुष्य का, फिर आत्मा तो गधे में भी है, आत्मा तो पेड़ों में भी है, और आत्मा मनुष्य में भी है। एक्सचेंज तो आत्माओं का होगा। अगर मनुष्य तन लेके जाओ ना सीधा आकाश में, फिर तो कह सकते हैं फिर तो मनुष्य आओगा भाई। क्यों? इंजन बांध के वापस कर देंगे इसमें। जिस तरह ट्रैक्टर का, कार का इंजन बांध देते ना मिस्त्री, नया फ्रेश करके इंजन नया बांध के भेज दिया, इसका इंजन नया बांध देंगे, बॉडी बॉडी खींच के इसकी अच्छी तरीके से, चेहरा चूरा बिगड़ गया ठीक करके, और नए समाज डाल के जा बेटा फिर जा पृथ्वी पर। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अब कर्म कैसे कटे? सुनो ध्यान से, 3 वाणी सुन लो। जब तक कर्म नहीं कटेगा हम अमरलोक नहीं जा सकते, मुक्ति धाम को नहीं जा सकते। कर्ज है कर्मों का, कर्म तो कटेगा। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव हो निसंक। साहिब कहते हैं आदि अनादि नाम है परमात्मा का सच्चा नाम, उसको पा करके कर्मों की मैल को मिटा दो। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिनको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं बिन सुर शब्द उमेद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई सबने कर्म कर दिए जैसे करने आते थे, लेकिन कर्मों का मैल कब कटेगा? सुर शब्द योग से कटेगा। कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान से नहीं से काटिए, ये सतगुरु का मंत्र। दरिया साहिब बिहार में अमरलोक के संत हुए बहुत ऊंचे, कहते कर्म पहाड़ बना रखा है, बाग बना रखा है, बगीचा बना रखा है, मतलब जंगल है हमारे कर्मों का। तो इतने कर्म करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सतुलात से कर्म। भोगते थोड़े हैं, करते ज्यादा हैं, ज्यों की पूंजी खड़ी है हमारे सामने। कर्म कटेंगे सूरत शब्द योग से भाई। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूर शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, सूर शब्द योग से भवसागर से पार हो जाएंगे हम, अन्य कोई तरीका नहीं है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को, सूर शब्द योग का मेल करके हम चले जाएंगे। देख कैसे, दृष्टांत पिंड में कुछ नहीं करना पड़ता हमने, सूर्य के सामने कपड़ा सुखा दो, हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा सो सूर्य करेगा, धीरे धीरे गीलेपन को खत्म कर देगा, सुखा देगा। हमने अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने करना है बस, हमारे कर्मों के गिल्लेपन को परमात्मा सुखा देगा, पाक साफ हो जाएंगे, फिर अपने देश में चले जाएंगे हम, फिर मुक्ति धाम को जाएंगे, अविनाशी पिता परमात्मा के पास जाएंगे भाई। ये तो है सीधी सीधी सी बात, सरल बात है, आसान तो है, कठिन क्यों है? हम मानना नहीं चाहते उस बात को, मुफ्त में मिल रही है। एक सीधा साधा आदमी बैठा तुम्हारे सामने, लाखों कपड़े पहनता, लाखों का मंच होता, 10-20 टेनगनधारी होते, अंगरक्षक चारों तरफ घूमते, बड़े बड़े लोग मत्था टिकाते, आडंबर करता, तो लगता हाँ कुछ तो है। आडंबर और बनावट नकली चीज न असली दिखाने के लिए करनी पड़ती है। ध्यान से सुन लो, जो असली है उसने बनावट करने की जरूरत नहीं होती, वो ज्यों का त्यों बैठेगा, उसके पास तो ज्ञान की विधि शक्ति है, वो जान लो। शकल क्या देखनी है उसकी, अध्यापक क्या देखेंगे हम? अध्यापक की जाति नहीं देखते, शकल नहीं देखते, गुण देखते हैं, शिक्षा कैसे पढ़ाता है हम वो देखते हैं। इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम सव्याय मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।